हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज अपन करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस 2019 का। 2019 में जो पेपर आया था उसके जो सवाल है वो आज अपन करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस। और ये मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन है। जैसा आपको पता है कि मैं डेली का डेली मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूँ, और आज उसमें सीजीएल मेंस 2019 के जो सवाल आए थे वो आज अपन करने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो बिना देर किए चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है गाइज। ये वाला सवाल बहुत ही फेमस है और हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, ये चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। और इसका आसान सा तरीका मैंने बता रखा है। क्या है आसान सा तरीका वो देख लेते गाइज। ठीक है। यहाँ पे जो बोला हुआ है अपने को कि चाहे इसके अंदर जोड़े चाहे घटाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बोला है ना कि 19, 28, 55, 91 प्रत्येक में से x घटाया जाता है और इस तरह प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती है। तो इसका और इसका अपने को मध्यानुपाती निकालना है। तो अगर यहाँ पे घटाए चाहे जोड़े उससे कोई मतलब नहीं है। एक आसान सी ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले चारों नंबर को आप लिख लो, दो नंबर लिख के लेके। ठीक है। 19, 28 और 55 और 91। ठीक है। अब इनके बीच का गैप ले लो आप। इनके बीच का गैप कितने का आ रहा है। ये गैप आ रहा है 8 का। गैप कितने का आ रहा है। ये गैप आ रहा है 9 का। यहाँ पे 9 का 9 लिख लेना। यहाँ पे गैप आ रहा है 9 का। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है। 11 में से 5 गया तो 6, इधर 8 में से 5 गया तो 3। यानी इसको 9 इधर आ रहा है 9 का गैप, इधर आ रहा है 36 का गैप। अगर ये नंबर किसी से कट रहा है तो और काट दो। 9 से कट रहा है तो 1 और 4 आ गया। उसके बाद में अपने को क्या करना है, बीच में एक लाइन खींच लेना आप। और सेकंड वाले नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है। सेकंड वाले नंबर से अपने को कोई भी मतलब नहीं है। अपने को मतलब है बस फर्स्ट वाले नंबर से इसमें करना है अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, इन दोनों के बीच में करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो 3 की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों के बीच का गैप है वो 3 का है। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 19 गुणा में 4 76 माइनस में 55 गुणा में 1 यानी 55। तो यहाँ से 3 की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई, 3 की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2, यानी 3 की वैल्यू आ गई 21। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और 1 का मतलब ही क्या होता है, x होता है। मतलब x की वैल्यू अपने पास 7 निकल के आ चुकी है। ये सबसे बेस्ट मेथड है x की वैल्यू निकालने का। अब x की वैल्यू अपने पास आ गई। अब अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब दोनों का गुणा करना है। यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, दोनों का गुणा a गुणा में b। तो यहाँ से वैल्यू रखता हूँ मैं 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x, यानी 21 माइनस 5 16 आ गया। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, इसको रूट से अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो 4 गुणा में 7, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 28। और 28 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीएल मेंस 2019 के ये आज के सवाल है। जितने भी सवाल है सीजीएल मेंस 2019 के सवाल है, 15 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है गाइस। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे सवाल है, मज़ा आएगा आज के सवाल आपको करके। ठीक है। और अभी तक भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं, आगे भी ये सवाल पूछे जाएंगे जो मैं लेके आया हूँ। ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोल रहा है अपने को, बोला है कि x जो है वो 3/8 भाग खा जाता है, y 3/10 भाग खा जाता है, और रिमेनिंग में से जो है वो a जो है वो 4/7 भाग खा जाता है। तो उसके बाद कोई भी पिज़्ज़ा था, तो अब वो कितना पिज़्ज़ा लेफ्ट रहा। ठीक है। यही अपने को निकालना है। निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है। 8 में से 3 खा गया। इसको देखो, 8 में से अगर ये 3 खा गया तो कितना बचा, 5 बचा। तो 8:5 आ गया। ठीक है। 8 था, 3 खा गया, 5 बचा। अब दूसरे वाले में क्या है, 10 में से 3 खा गया। तो 10 में से 3 खा गया तो 7 बचा। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग में से 7 में से 4 खा गया। तो 7 में से 4 खा गया तो टोटल 7 था, 4 खा गया तो कितना बचा, 3 बचा। ये अब इसको सोल्व कर लो। तो 7 से 7 पूरा कट गया। 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। यानी रेशियो क्या आ गया, 16:3। यानी कितना पिज़्ज़ा बचा, पिज़्ज़ा बचा 3 भाग। कितने में से टोटल कितना था, टोटल 16। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/16। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/16। सबसे आसान सी ट्रिक है ये। इस सवाल को करने की बहुत सारे जो है वो ट्रिक होती है। जैसे आप इनका एलसीएम भी ले सकते हो, 8, 10 और 7 का। एक ये वाली ट्रिक मैंने बता दी। तो कई ट्रिक है, लेकिन आंसर यही आना है। ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है गाइस कि 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, और नंबर अपने को दिया हुआ है 235xy। अगर 3, 7, 11 से अगर डिविजिबल है कोई भी नंबर, मतलब इसके एलसीएम से डिविजिबल है। और 3, 7, 11 का एलसीएम क्या होता है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है।
यानी इनका गुणा होगा एलसीएम। तो 3 गुणा में 7 21, 21 गुणा में 11, 21 गुणा में 10 210, 210 प्लस में 21 यानी 231। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 231 आ गया। अब 231 में डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस 235 XY लिखा हुआ है, 235 XY में आप भाग दे दो 231 का, 231 का भाग दे दो तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, ये बच गया 231 और ये अपने पास 4XY अपने पास बच गया। अब गाइज अगर आप देखोगे तो 231 का अगर आप डबल करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा निकल के, यहाँ पे निकल के आएगा मेरे पास 2 6 और 4। अगर आप इसका 3 गुना करोगे तो 400 की लाइन से ज़्यादा चल जाएगा, 600 की लाइन में पहुँच जाएगा, 693। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जो x और y की वैल्यू होगी वो 6 और 2 होगी, क्योंकि इसका डबल अगर मल्टीपल करते हैं अपन 231 का तो वो 462 आता है। यानी अगर यहाँ पे 462 होता तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस वैल्यू को उठा के रख दो। सवाल में अपने को क्या बोला है 3x - 4y, तो 3 गुणा में 6 यानी 18, 18 माइनस में 4 गुणा में 2 यानी 8। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा 10 और 10 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिना ऑप्शन के लेके आया हूँ ताकि आप सवालों को करो तो आपको भी लगे कि हाँ सवाल करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन देख के डायरेक्ट तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारने वाले ज़माने गए। अब आपको डायरेक्ट सवाल को सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे बिना कोई देरी के। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को रेशियो वाला चैप्टर से सवाल दिया गया है। रेशियो मैंने पूरा पढ़ा दिया, सब कुछ तो मैंने पढ़ा दिया है आपको। अगर आप डेली क्लासेस लेते हो तो मैंने सब कुछ करवा दिया है। ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा अब आपको जो मैंने नहीं कराया हो और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्री हो, कोई सा भी एग्जाम हो। क्या दिया है अपने को, रेशियो दिया है A B और C का। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते दोनों तीनों का, 2 4 3 दिया है, एलसीएम ले लेते 12। तो A B और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी मेरे पास ABC की वैल्यू 1/2 गुणा में 12 यानी 6 आ जाएगी, 1/4 गुणा में 12 यानी 3 आ जाएगी, 1/3 गुणा में 12 यानी 4 आ जाएगी। ABC की वैल्यू मेरे पास 6 3 और 4 निकल के आ चुकी है। मेरे को निकालना है A/B B/C और C/A, यही मेरे को निकालना है। तो गाइस क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। A/B करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6/3 करूँगा तो 2 आ जाएगा रेशियो। B/C करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा रेशियो। C/A करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4/6 यानी 2/3, यही आ जाएगा। अब इसका भी आप एलसीएम ले लो, एक क्या ले लो, 12 ले लो। यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 4 3 का एलसीएम 12 ले लो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी गाइस, 12 गुणा में 2 24 रेशियो में 4 का 3/4 गुणा में 12 करूँगा तो कितना आ जाएगा 9, और 2/3 गुणा 12 करूँगा तो 3 से कट जाएगा 4 बार, और 4 गुणा में 2 8। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24:9:8, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं लाया हूँ, सवालों को करना है आपको, वीडियो पॉज करके कॉपी पेन उठा के रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है अपने को, इस तरीके के क्वेश्चन को करने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है शॉर्ट ट्रिक, अपने को नंबर दिया है रूट के अंदर 11 + 3√8, और 11 + 3√8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √4 गुणा में √2, ये लिख सकता हूँ। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, √4 इंटू में √2। तो यहाँ से आप देखोगे कि √4 का तो 2 बार निकल के आ जाएगा, यानी गुणा 2 और गुणा में √2। अब आपको क्या करना है, ये प्लस के आगे जो भी साइन है इसमें भाग दे दो 2 का। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 3√2 निकल के आ जाएगा। यानी 3√2 निकल के आया, मतलब क्या हो गया कि ये 3 + √2 का होल स्क्वायर है। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ये वाला पूरा फंक्शन जो है ये 3 + √2 का होल स्क्वायर है। और अगर आप निकाल के देखोगे ना तो यही आपको मिलेगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर अगर आप खोलोगे तो a का स्क्वायर 9 + b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 + 2ab करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 3। ठीक है, और ये √2, तो अपना यही निकल के आ जाएगा 3√8। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, 3 + √2 का होल स्क्वायर। और 3 + √2 का होल स्क्वायर है, ये आपको कैसा पता लगेगा, आप भाग दोगे 2 का। किसका भाग दोगे, ये प्लस के आगे जो साइन है उसके अंदर भाग दोगे आप 2 का, तो आपको पता लग जाएगा कि ये 3 + √2 का होल स्क्वायर है। अब अगर 3 + √2 का होल स्क्वायर है, अपने को क्या पूछा है, a + b√2। तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 1 गुणा में √2 है, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। वैल्यू उठा के इधर रख दो, वैल्यू उठा के इधर रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 3 6
प्लस 3 गुणा में 1 यानी 3, आंसर कितना आ जाएगा 9, और 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सारे के सारे सवाल बहुत ही बेहतरीन है। ये सवाल अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये मेंस के सवाल है सारे के सारे। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट सवाल में अपने को बोला है कि कोस 2 थीटा प्लस 54 और बराबर में साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर आपको कोस थीटा साइन थीटा दिख गया, सेक कोसेक दिख गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर लेना। सेक कोसेक दिख जाए, टेन कोट दिख जाए, टेन कोट दिख जाए, तो इनका जो टोटल सम होगा वो टोटल सम होता है 90 के बराबर। किसके बराबर होता है 90 के बराबर, चाहे यहाँ पे कोस साइन हो, चाहे यहाँ पे सेक कोसेज हो, ठीक है, इनकी जगह कोस और साइन की जगह, और चाहे टेन और कोट हो, कोई मतलब नहीं है, इनका जो टोटल सम होगा वो 90 के बराबर होगा। तो 2 थीटा और प्लस में थीटा कितना हो गया 3 थीटा, और प्लस में 54 और बराबर में कितना आ गया 90। तो यहाँ से 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 54 यानी 36। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री, और ये थीटा की वैल्यू 12, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपने को थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये पूरा अलजेब्रा मैंने खत्म करवा दिया है। अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन मेंस में पूछे गए 2019 के मेंस में, और पूरा का पूरा अलजेब्रा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको मेंस में या प्री में पूछ ले और वो मैंने नहीं कराया हो। ठीक है गाइस, 3 सवाल मतलब 3 सवाल मतलब कि 6 नंबर का अलजेब्रा, ओनली अलजेब्रा, बहुत ही बड़ी चीज़ है 6 नंबर। और 6 नंबर में तो है ना कम से कम भी है ना 500 बंदे आ जाते हैं, 500 से 700 बंदे। ठीक है, 6 नंबर का बहुत मायना होता है। ठीक है, हल्के में मत लेना 6 नंबर को, बहुत ही मायने रखते हैं 6 नंबर। ठीक है, और वो भी एक ही टॉपिक से। देखना सवाल को किस तरीके से करेंगे। अपने को पूछा है x² प्लस 25/4x², मतलब अपने को 5/2 निकालना पड़ेगा, तो अपन उसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4x² आ जाएगा। यहाँ पे हो रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 5, तो मैं इसमें 2x का भाग दे दूँ। 2x का अगर मैं इसमें भाग देता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, ये निकल के आ जाएगा मेरे पास x प्लस 5/2x, और इस माइनस 7x को मैं लेके जा रहा हूँ इधर, तो 7x अपॉन 2x में करूँगा तो x से x कट जाएगा, ओनली कितना बचेगा 7/2 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7/2, कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर अगर आप खोल दोगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको खोल लूँगा तो कितना आ जाएगा x² प्लस 25/4x² प्लस में 2ab, तो प्लस में 2 गुणा में x गुणा में 5/2x, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से ये x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये x² प्लस 25/4x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास निकल के 49/4, और ये 5 इधर प्लस का है तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी क्या आंसर आ जाएगा 4 गुणा में 5 20, और 49 माइनस 20 29, 29/4, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 29/4। बहुत ही अच्छे सवाल है, ध्यान से सवालों को समझना और किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो चीज़ों को ध्यान से समझना। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल ये देख लो, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल आ चुका है, और इसका मैंने डायरेक्ट पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था कि इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है ab bc ca की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपने को डायरेक्ट दी है 175, बराबर में a प्लस b प्लस c 7, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, माइनस में 3ab bc ca, इसको इसकी जगह आप x लिख लो ताकि अपने को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया x। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 7 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 25 बराबर में 49 माइनस में 3x, तो यहाँ से 25 3x कितना आ जाएगा 49 माइनस 25 यानी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और x अपन ने किसको माना था इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 जो अपने को पूछा है, तो 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा अपने को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूले याद है
नहीं है तो अलजेब्रा की जाके क्लासें देख लेना, 7 क्लासें मैं डाल चुका हूँ, एक क्लास और डालनी है मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम पावर वाली, और पूरा का पूरा अलजेब्रा ख़त्म है। कम से कम भी 6 से 7 घंटे की वीडियो है, देख लेना जाके। एक एक सवाल जो बनता है वो मैंने हर तरीके का सवाल करा रखा है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल में अपने को बोला है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही अच्छा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। बोला है कि एक आदमी एक बाइसिकल को प्रॉफिट पे बेच देता है 10% के पे, यानी 100 की चीज़ को 110 पे बेच देता है, 100 की चीज़ को 110 पे बेच दिया। फिर क्या बोला है, अगर वो उसको 10% लेस पर ख़रीदता, यानी 100 की चीज़ को 10% लेस यानी 90 पर ख़रीदता, और वो उसको 120 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसको जो लाभ होता वो 25% का होता। तो 90 का 125% में निकाल लूँ, यानी इसका मैं 5/4 निकाल लूँ। 90 गुणा में 5/4 तो कितना आ जाएगा 450 बटा में 4, और 400 में भाग जाता है 100 बार, तो 100 प्लस में 12.5, 50 बटा में 4 12.5, ठीक है 12.5 आ जाएगा। यानी 110 से 112.5 कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। तो इस 2.5% की वैल्यू अपने को कितनी दी है, इस 2.5% की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिए गाइस, कितनी दी है, ये अपने को दी है 120। यही तो बोला है ना क्वेश्चन में कि 120 रुपये उसको ज़्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो देखो ना, प्राइस 120 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 120 मोर, तो 2.5 की वैल्यू 120, ठीक है। तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 25 का अगर आप भाग दोगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 और 25 8 200, 4800 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा 4800, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4800 इज़ द राइट आंसर। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई सवाल पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल यही है गाइस, ठीक है। और बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना पड़ता, जो मैंने समझा दिया अभी कि सबसे पहले वो खरीद रहा है 100 रुपये में चीज़ खरीद रहा था, 10% प्रॉफिट पे यानी 110 पे बेच दी। फिर बोला है कि 10% कम पर खरीदता यानी 90 पर खरीदता, तो उसे 25% का फ़ायदा मिलता अगर वो 120 रुपये ज़्यादा में बेचता। तो 90 का 125% कितना हो गया, 112.5। पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112.5 में, यानी 2.5% का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 120 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 4800, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, इस तरीके के सवाल को आप 3 से 4 तरीक़ों से कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल पहला, इसको आप ट्री मेथड से कर सकते हो, इसको आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, इसको आप सक्सेसिव से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ सक्सेसिव से। 15% रेट दिए और इतने साल के लिए मेरे को निकालना है, तो मैं CI निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। किस तरीके से निकालेंगे, 15% दिया है अपने को रेट और 2 से 2/5 ईयर है, तो पहले मैं 2 साल का निकाल लूँ तो 15% के हिसाब से 2 साल का CI कितना होता है, 15 प्लस में 15 प्लस 15 गुणा में 15 डिवाइड बाई 100, यानी 15 और 15 30, और 15 गुणा में 15 कितना होता है 225 बटा 100 यानी 2.25, यानी 15% के हिसाब से 2 साल का CI आ गया 32.25, यही आ गया। फिर क्या करूँगा, 2 साल का निकाल लिया, अब 2/5 ईयर का निकालना है, तो 15 का 2/5 यानी रेट कितनी आ गई, रेट आ गई मेरे पास 6%। तो अब मेरे को निकालना है 32.25% और 6% का, तो इसका भी सक्सेसिव ले लो। इसका सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 32.25 प्लस में 6 प्लस 32.25 गुणा में 6 और डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा। तो 32.25 प्लस 6 कितना आ गया, 38.25 आ गया। और प्लस में इसकी अगर आप गुणा करते हो 32.25 गुणा में 6 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 193.5 और डिवाइड बाई 100 करोगे तो 1.935। तो यहाँ से CI कितना निकल के आ गया, टोटल 40.185, कितना निकल के आ गया 40.185। तो जो अपने को दिया है वैल्यू 20,000, उसका 40.185 जो है वो CI अपना लग रहा है। तो डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे, ये परसेंटेज के नीचे 100 लगाऊंगा तो 200 गुणा में 40.185, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 8,037 रुपये, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8,037 रुपये। ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचा है जो मैंने आपको करवाया हो और एग्ज़ाम में नहीं आया हो, और एग्ज़ाम का ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हो, ठीक है। सब कुछ करवा चुका हूँ मैं, सब कुछ। एक भी ऐसा सवाल आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा जो मैंने नहीं करवाया हो, ठीक है। ये वाले सवाल ये देख लो, ये आज का तीसरा सवाल है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का 3rd क्वेश्चन है ये, जो
2019 में पूछा गया है, ठीक है, 2019 में पूछा गया है। ये अलजेब्रा का थर्ड क्वेश्चन है। ये सब कुछ मैंने करवा दिया है, पूरा अलजेब्रा। ध्यान से जाके क्लासेस ले लेना, प्लेलिस्ट में जाके अलजेब्रा की प्लेलिस्ट खोल देना। 7 क्लासें पढ़ी है, 2 क्लास और डालूंगा, 1 क्लास मैक्सिमम मिनिमम पावर वाली और 1 क्लास जो वो बेसिक x + 1/x इतना है तो x² + 1/x² कितना होगा, ये वाले सवाल, ठीक है। तो 2 क्लासेज अपनी और बची है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो a की वैल्यू तो आप डायरेक्ट निकाल लो कि -1 आएगा, तो a की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल लो -1। अब b और c की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, मैंने समझा रखा है कि जब इस तरह की कंडीशन हो अपने पास तो क्या करेंगे, x = y = 1 कर लो, x = y = 1 कर लो। इस कंसेप्ट को समझना हो तो अलजेब्रा की जाके क्लासेस देख लेना। कल या परसों में मैंने ये वाला कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है। 6th नंबर की क्लासेस जाके देख लेना। इसके अंदर अगर x = y = 1 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 बराबर में यहाँ से तो 0 हो ही जाएगा, तो ये तो पूरी टर्म कट जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 2, 3 - 1 2 बच जाएगा मेरे पास, और अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास 3। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, x और y की वैल्यू 1 है कोई मतलब नहीं है, y की वैल्यू 1 है कोई मतलब नहीं है। तो क्या क्या बच गया, 3 + b + c। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और 4 - 3 करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो b + c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। वैल्यू उठा के रख दो इसमें। a + b + c की वैल्यू अपने को चाहिए थी, a की वैल्यू -1 और b + c की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास 0, और 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे के सारे सवाल मैंने करवाए हुए हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो मैंने करवाया हो और वो नहीं आया हो, या फिर एग्जाम में पूछा गया हो और मैंने नहीं करवाया हो। दो ही बातें हो सकती है, और दोनों की दोनों बातें मैंने पूरी करवा दी है, ठीक है गाइस। तो ध्यान से चीज़ों को समझना, हर जगह 2 ही बातें होती है, या तो उसकी लाइफ में आप हो, ठीक है, या तो उसकी लाइफ में आपका कोई स्थान है, या फिर उसकी लाइफ में कोई दूसरा आ चुका है, ठीक है। 2 ही बातें होती है हर जगह, ठीक है। अगर ये 2 ही बातें हैं आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन 2 बातों से तीसरी बात नहीं आएगी, ठीक है। अब अपन सवाल करते, सवालों से मतलब है, अपने को छोड़ो, फालतू बातें नहीं करेंगे। बोला है अपने को कि एक बोट जो है वो डिस्टेंस कवर करती है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 45 मिनट में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप स्ट्रीम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डाउन स्ट्रीम, और ये टाइम कितना लगा रही है वो यहाँ पे लिख लेंगे। 5 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम चल रही है 7.5 किलोमीटर, और टाइम लगा रही है 45 मिनट लगा रही है। उसके बाद में अगर मैं बोलता उसके बाद बोला है कि अगर 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चले और 5 किलोमीटर चले डाउन स्ट्रीम तो इसको 25 मिनट लगते हैं। तो निकालना है कि मेरे को कि 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने में कितना टाइम लगाएगी बोट, ठीक है। अप स्ट्रीम से मतलब है तो डाउन स्ट्रीम को सेम कर दो। डाउन स्ट्रीम को अगर मैं सेम कर दूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7.5 और 5 को मैं सेम कर दूँ तो इसको मैं बना लूँ कितना, 15 बना लूँ। तो इसकी गुणा किससे कर दूँ, 2 से, और इसकी गुणा किससे कर दूँ, 3 से। तो 15 बन गया। तो ऊपर भी 2 की गुणा और नीचे 3 की गुणा, ऊपर 2 की गुणा और नीचे 3 की गुणा। तो ये तो पूरा कट गया। यहाँ से कितना आ गया, 5 दूनी 10, और यहाँ से कितना आ गया 10, और यहाँ से कितना आ गया 7.5। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2.5 का, यानी अपनी वैल्यू जो आएगी 2.5 किलोमीटर चलने की आएगी। और यहाँ पे कितना आ गया 90, और यहाँ पे कितना आ गया 75, यानी 2.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा रही है, 90 और 75 के बीच का गैप 15 का। 2.5 किलोमीटर चलने में 15 मिनट लगाती है अप स्ट्रीम में। तो 6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगाएगी, ये 2.5 जो है इसका 15 कितना गुना है, 25 × 6 = 150, यानी 6 गुना है तो 6 का 6 गुना कितना होगा, 36 मिनट का टाइम लेगी ये। आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट, और 36 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर अप स्ट्रीम का निकालना है तो डाउन स्ट्रीम को सेम कर दो, ये कट जाएगा। अब दोनों को 15 बनाया मैंने, तो ऊपर वाली पूरी लाइन को 2 से गुना कर दिया, नीचे वाली पूरी लाइन को 3 से गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 2.5 किलोमीटर जाने में मेरे को 90 और 75 यानी 15 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट का टाइम लगेगा। क्वेश्चन हो गया कतई हलवा, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या बोला है, कतई लल्लू सवाल है। इससे बड़ा लल्लू सवाल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, और ये मेंस में पूछा गया है लल्लू सवाल। क्या है, बहुत बड़ा वाला लल्लू सवाल है ये। क्या दिया है, 2 मिक्सर दिए अपने को 40 और 48।
अब बोला है कि 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो 54 का बिक रहा है। 20% मतलब 120 बटा में 100 यानी 6 की वैल्यू 54 दी है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। ये दोनों के दोनों सीपी है, तो बीच में भी अपना सीपी आएगा एलिगेशन में, तो 45 को मैं बीच में लिख दूँ। और एलिगेशन लगता है तो क्या होता है गाइस, जो बीच वाली वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो 48 माइनस 45 3 और 45 माइनस 40 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:5 के मिक्सर में इसको मिलाना पड़ेगा अपने को। आंसर क्या हो जाएगा, 3:5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाले सवाल में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला है अपने को कि वेन लिस्ट एक्स इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 10,424, मतलब 10,424 में से क्या वो नंबर घटाया जाए एक्स, उस नंबर को क्या बोला है एक्स। जो घट जाता है, जो जीवन से चला जाता है उसको एक्स बोला जाता है। एसएससी ने भी ये बात मान ली है, ठीक है। और बोला है कि वेन वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हाट लिस्ट इंटीजर नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब इसमें दो सवाल अपने को पूछे हैं। पहला तो बोला है कि 10,424 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरा जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। उसके बाद में क्या बोला है, जो नंबर अपने पास आएगा निकल के, ठीक है, जो मतलब जिस नंबर को अपन ने माइनस किया है एक्स वाला नंबर, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब 10,424 के पास वाला स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको 102 का स्क्वायर पता हो तो 102 का स्क्वायर क्या होता है, 104 और 0,4, क्योंकि 0,2 है तो 0,4 आ जाएगा। इसका और इसका गेप कितने का है, 20 है, मतलब x की वैल्यू आ गई 20 की, मतलब अपने को 20 घटाना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। यही इसके बाद अगर आप करोगे 103 तो वो 109 में चला जाएगा। 104 24 के अप्रोक्स में 104 0,4 आता है। 102 का स्क्वायर मतलब अपने को 20 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से x की वैल्यू आ गई 20। अब बोला है कि 20 को किस नंबर से गुणा करूं मैं ताकि जो भी नंबर मेरे पास आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 20 को देखोगे तो ये क्या है, ये है 4 गुणा में 5, तो 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं एक 5 की गुणा और कर दूँ तो 5 का भी स्क्वायर निकल के आ जाएगा मेरे पास, तो x की वैल्यू आ गई 5। और 20 गुणा में 5 कितना होता है, 100 होता है, जो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। कितना आंसर आ जाएगा, वो नंबर क्या होगा जिसकी मैं गुणा करूँगा वो नंबर होगा 5, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 5। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, करने बैठोगे नानी याद आ जाएगी। सबसे बेस्ट क्या होता है, एक चीज़ सीख लेना कि अगर दो नंबर अपने को दिए हैं, अगर इनका नंबर अगर एड में पूछ रहा है तो हमेशा जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और अगर सब्ट्रैक्ट में पूछ रहा है तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये पिक्स है, क्या है, ये पिक्स है गाइस। 11 का मल्टीपल अगर एड में है तो, और 9 का मल्टीपल अगर सब्ट्रैक्ट में है तो, माइनस में है तो, ठीक है। अब अपने को बोला है कि ए बी इज़ ए 2 डिजिट प्राइम नंबर वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है। इफ़ द डिजिट आर रिवर्स्ड न्यू नंबर बी ए इज़ आल्सो प्राइम नंबर, मतलब ए बी कोई भी नंबर है वो खुद प्राइम नंबर है, और अगर उसको रिवर्स करते तो भी वो प्राइम नंबर आता है अपने पास। देन द फाइंड सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। अब सबसे पहली बात तो मैंने बोला कि ऐड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो जो 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। और 11 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो इस वाले पेपर में एक ही ऑप्शन था, वो ऑप्शन कौन सा था, 418। तो 418 को डायरेक्ट अगर आप देखते पहले आंसर लगा देते हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अब अगर आप बोलो कि नहीं मेरे को तो निकालना है पूरा आंसर, किस तरीके से निकालेंगे, तो आंसर किस तरीके से निकालेंगे वो भी देख लेना। एक अगर सिंगल डिजिट नंबर में प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2 3 5 और 7 ये होता है। 5 तो कभी नहीं होगा, अगर 5 होगा लास्ट में तो वो 5 से कट जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 भी कभी नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं ओनली 3 और 7 में, तो 3 और 7 में प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 डिजिट में, और जिनको रिवर्स करे तो भी वो प्राइम नंबर ही हो। तो पहला 13 होता है, तो 13 का अगर मैं रिवर्स करता हूँ 31 तो भी ये प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद में 7 वाली सीरीज में आ जाते हैं तो 17, और अगर 17 को मैं रिवर्स करता हूँ 71 तो भी ये प्राइम नंबर है। उसके बाद में 23 में आ जाओ, 33 में आ जाओ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 23 में अगर करूँगा तो 23 और रिवर्स करूँगा
32 लास्ट में 5 बन जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 5 से, 33 भी नहीं बनेगा। उसके बाद में आ जाओ 37 पे, तो 37 बन रहा है, 37 और 73। उसके बाद में 43 नहीं बनेगा, उसके बाद में 79 पे आ जाओ, डायरेक्ट 79 बनेगा। तो 79 और प्लस 97, इसको अगर आप ऐड करोगे इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 418, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 418। इस तरीके से निकालेंगे, पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। इससे बढ़िया है कि आपको ऑप्शन में एक ही 418 दिया था, 11 का मल्टीपल, तो वही आंसर हो जाता, वरना अगर पूरा करना चाहो तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हो। तो ये आज के अपने बेहतरीन सवाल थे जो मैंने सारे के सारे सवाल सोल्व कर दिए, और सारे के सारे सवाल इस तरीके के पूछे जा सकते हैं आपको सीजीएल मेंस में, सीजीएल प्री में। अलजेब्रा पूरा कर लेना, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अलजेब्रा की मैंने 7-8 क्लासेस बना दी है, पूरा सब कुछ समझा दिया है मैंने बेसिक से, तो वो सब कुछ आगे कर लेना एक बार। बाकी अगर सपोर्ट करना चाहो तो सपोर्ट मेरे को कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ के इस चैनल पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोला करो ना यार कि यहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट हो रहा है, तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, शेयर करो। हर एक ग्रुप में शेयर करने में आपका क्या जा रहा है, कुछ भी तो नहीं जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं आपके। पूरा मैथ्स यहाँ पे आपको फ्री कराया जा रहा है, पूरा मैथ्स आपको फ्री कराया जा रहा है। आप कोई से भी सवाल उठा के देख लेना, अगर मेरी मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन से बाहर हो जाए तो। और अब तक मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। CI मैंने पूरा करा दिया है, SI मैंने पूरा करा दिया है, रेशियो मैंने पूरा करा दिया है, टाइम एंड वर्क मैंने पूरा करा दिया है, अलजेब्रा मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है। और नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम मैंने आधे से ज़्यादा 75% मैंने नंबर सिस्टम भी करा दिया है। तो इतने सारे तो मैंने करवा दिए गाइस, और धीरे धीरे मैं LCM HCF कल या परसों में करा दूंगा। धीरे धीरे मैं सारे के सारे चैप्टर भी खींच रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक। अगर आप इन जो मैंने बेसिक से करवाया है बिल्कुल इनकी क्लासेस देखोगे ना आप जाके, तो एक भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो एग्जाम में पूछा और मैंने नहीं कराया हो। सब हर तरीके के सवाल मैंने करा रखे। और चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस देख लेनी है मेरी। मिक्स क्वेश्चन और प्लस में जो शॉर्ट ट्रिक वाला सेशन मैंने कराया है ना, शॉर्ट ट्रिक वाला सेशन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो। ये मिक्स क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक के सेशन से बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा मैथ्स में फ्री में करा रहा हूँ यहाँ पर, और इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ कि ढूंढ के लाता हूँ एक के कंटेंट को, ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखना अपना, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।